यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। दिल्ली के संगम विहार में मंदिर के सामने गौमांस बरामद होता है। गौमांस कहां से आया, किसने लाया, किसने फेंका, कहीं ना कहीं से गौहत्या हुई होगी, तो गौहत्या किसने किया, इन तमाम मामलों से इतर भाजपा का नेता कह रहा है कि वो 1.5 लाख मुसलमानों को काट देगा। वो 2 लाख मुसलमानों को खुलेआम काटने की धमकी दे रहा है। 48 घंटे में अल्टीमेटम देकर बोल रहा है कि एक्शन नहीं लिया तो 2 लाख मुसलमानों को काट देगा, घर घर तलवार बांट देगा, सबको तलवार हाथ में थमा देगा और मुसलमानों को कटवा देगा। ऐसा धमकी दे रहा है गले में भाजपा का पतका लगाया हुआ बीजेपी का कथित नेता। लेकिन सामने बैठी है पुलिस, सबके सामने ये शख्स कह रहा है कि वो 1.5 लाख मुसलमानों काट देगा, 2 लाख मुसलमानों काट देगा। हाथ मल रही है दिल्ली की पुलिस और ये धमकी पर धमकी दे रहा है और पुलिस हाथ मल रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अगर देश में कोई घटना हो जाए तो हर घटना के पीछे मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब यही देश की पॉलिटिक्स है और इसको कबूल करिए कि अब देश में यही होने वाला है। चाहे चुनाव हो रहा हो, चाहे चुनाव होने वाला हो, चाहे चुनाव आने वाला हो, चाहे चुनाव बीत चुका हो, हर मामले में निशाने पर अगर कोई होगा तो मुसलमान। दिल्ली के संगम विहार में वहां पर एक घटना होती है, वहां मंदिर के सामने गौमांस का टुकड़ा बरामद होता है। गौमांस कहां से आया, किसने लाया, क्या कोई गौहत्या हुई, नहीं हुई, इन तमाम मामलों को लेकर अभी छानबीन चल रही है। नतीजा अभी कुछ निकला नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हिंदूवादी संगठन के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुसलमानों के ऊपर एक्शन ले लिया जाए। यानी ना जांच हुई, ना रिजल्ट आया, सब कुछ के बदले में तुरंत मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी का दबाव बनाने के लिए गले में बीजेपी का गमछा ओढ़े एक नेता कहता है, पुलिस के सामने कहता है, 2 पुलिस अधिकारियों के सामने बैठकर खुलेआम चैलेंज करता है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो 1.5 लाख मुसलमानों को काट देगा, मार देगा। लेकिन हाल फिलहाल के घटनाओं को अगर देखा जाए तो देश में सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए यही नारंगी संतरे के लोग ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ये लोग खुद भी कई मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं और कई घटनाएं तो ऐसी भी देखी गई हैं जिसमें यही लोग यानी कट्टरपंथी संगठन, हिंदूवादी संगठन, ये लोग खुद भी गौ हत्या करते पाए गए हैं, गौमांस मंदिर के पास फेंकते हुए पाए गए हैं और कई मामलों में तो गौ हत्या के सीधे सीधे मामलों में ये जुड़े होते हैं जिसमें बजरंग दल और हिंदू महासभा जैसे संगठन भी सामने आते हैं। ये संगम विहार की घटना का क्या नतीजा होगा, किसने गौमांस फेंका है, कोई गौ हत्या हुई या नहीं हुई, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन अभी तक अगर कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस को इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि 2 लठ बजाकर अगर इन कट्टरपंथी संगठनों पर एक्शन लिया जाए तो जरूर कुछ ना कुछ मामला खुल करके सामने आ जाएगा कि मंदिर के सामने गौमांस किसने फेंका। लेकिन हाल फिलहाल के मीडिया रिपोर्ट्स से यह पता चलता है कि गौहत्या करने वाले भी एक ही तरह के लोग थे, गौमांस मंदिर में फेंकने वाले, मंदिर के बाहर फेंकने वाले भी एक ही तरह के लोग थे और बड़े चर्चित नाम भी उसमें शामिल आए और बड़े ही शानदार नाम भी उसमें देखने को मिले, जिसके बाद गूद और बड़े ही अजीबोगरीब नाम देखने को मिले, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आखिर किस हद तक नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए। लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है, हकीकत तो कुछ और ही है। अब देखिए, आज ही खबर आई छत्तीसगढ़ से और ये खबर है बंसल न्यूज की, जिसमें बंसल न्यूज बता रहा है कि जशपुर में गौमांस बेचने वालों को पुलिस ने दबोचा। गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया और इनके नामों का अगर खुलासा करें, अगर आप इनका नाम देखना चाहें तो नाम बड़े अजीबोगरीब हैं। सेबेस्टिन तिग्गा, कुसुम लता, सनातन लकड़ा, सनातन भी नाम है, और देखिए संतोष लकड़ा, उत्तम दान, सुमन टुप्पू, जुवेल दान, विनीत लकड़ा, ऐसे ही करके ये 8 आरोपी हैं। और ये तमाम कौन लोग हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और किसी न किसी संगठन से इनका ताल्लुक भी जरूर होगा। लेकिन इससे इतर अगर एक और घटना पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि बजरंग दल जैसे संगठन भी किस हद तक सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गौहत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। और देखिए, ये घटना कभी और की नहीं है। 1 फरवरी 2024 को जनसत्ता ने खबर लिखा है, गौहत्या कर सिर हिंदू तीर्थयात्रियों के रास्ते में फेंका, मुस्लिम शख्स को फंसाने की योजना, बजरंग दल जिला अध्यक्ष समेत 4 गिरफ्तार। ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये गेरुआ टोले के लोग हैं। आंख खोलकर इनकी नंबरिंग देख लीजिए कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों खुद ही गौ हत्या करते हैं और तीर्थयात्रियों के रास्ते में फेंक देते हैं। वो तीर्थयात्री कौन है? हिंदू तीर्थयात्री हैं। सोचिए इनकी मंशा क्या रही होगी पूरे इलाके को
एकदम जलाकर राख कर देने का इनका इरादा रहा होगा, लेकिन ये पकड़े गए। बजरंग दल समेत 4 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा, पकड़ लिया। इसके अलावा और भी देखिए, ये तो बस एक मामूली घटना है। एबीपी न्यूज ने 2 फरवरी 2024 को अपनी एक खबर में लिखा, मुरादाबाद के हवाले से बताया कि गोहत्या के आरोप में बजरंग दल नेता समेत 6 गिरफ्तार, पुलिस को सुनाई फिल्मी कहानी, ऐसे हुआ खुलासा। इसके अलावा देखिए, एक साहब चंचल त्रिपाठी, क्या नाम है, चंचल त्रिपाठी। और चंचल त्रिपाठी क्या करते हैं कि एसएचओ को हटवाने के लिए ही 10,000 रुपया दे करके 10,000 रुपए खर्च करते हैं अपने जेब से, मंदिर में मांस रखवा देते हैं। और ये चाहते थे कि दंगा भड़काकर इस बदले में एसएचओ को हटा दिया जाए। तो ये करने वाले कौन है? चंचल त्रिपाठी। ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। 14 फरवरी 2022 को आज तक ने लिखा है कि चंचल त्रिपाठी ने कसाई को 10,000 देकर मंदिर में मांस रखवाया था और यही दंगा कराने की साजिश रच रहे थे ताकि एसएचओ को हटाया जा सके। इसके अलावा जालीदार टोपी लगाकर हाथ में मांस लेकर के ये काम अंजाम दिया जाता है अयोध्या में। और बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ये लोग जो लोग हैं, अगर आप इनका नाम सुन लेंगे तो इसका जो मेन साजिश करता था उसका नाम है महेश मिश्रा। और पुलिस ने इन तमाम लोगों को पकड़ लिया था, जिसके बाद पता चलता है कि ये लोग अयोध्या में किस हद तक दंगा कराना चाहते थे। और पता है ये लोग क्या कर रहे थे? सर पर टोपी लगा करके ये लोग मांस का टुकड़ा लिए थे हाथ में और यहाँ वहाँ फेंक रहे थे अपने चुनिंदा जगहों पर। अब सोचिए कि इनका इरादा क्या रहा होगा। उससे हिंदू धर्म के लोग या हिंदू मान्यता के लोग भड़केंगे और देखेंगे कि भाई टोपी लगाया हुआ है, और ये इसने टोपी लगाया हुआ है तो ये जरूर कोई ना कोई काम करने वाले लोग होंगे। लेकिन मामले का पोल खुल जाता है और पता चलता है कि साहब महेश मिश्रा जी ये काम करने वाले थे। पर ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर हैं। अगर आप इन तमाम मामलों को खंगालना शुरू करें तो ऐसे सैकड़ों घटनाएं आपको मिल जाएंगी जिसमें हिंदूवादी संगठन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर देश के हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, दंगा कराने की साजिश करते हैं। अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। पहले कैमरा नहीं था, पहले हर हाथ में मोबाइल नहीं था, पहले घर घर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था, तो इस तरह की वारदात कैमरे में कैद नहीं हो पाती थी। अब कैमरे में कैद होती है तो ये भी कैद हो जाता है कि पुलिस वाले भी दंगा कराते नजर आते हैं, पुलिस वाले भी पत्थरबाजी करते नजर आते हैं, पुलिस वाले भी इन लोगों का साथ देते नजर आते हैं। तो अब पुलिस वाले भी नजर चुराने लगते हैं। अभी आप हाल में आपने देखा कि किस तरीके से हिमाचल के नाहन में एक मुस्लिम दुकानदार की पूरी दुकान हिंदूवादी संगठनों ने लूट ली और वहां से 16 से ज्यादा मुस्लिम दुकानदारों को अपना घर बार दुकान छोड़ करके वहां से पलायन करना पड़ा, क्योंकि उन तमाम लोगों ने धमकी दे दी इसी घटना के बहाने कि तुम्हारे लोगों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाई है गौहत्या करके। जांच में बात पता चलता है कि साहब वो कोई गौहत्या नहीं था, कोई गौमांस नहीं था, वो भैंस का मांस था और भैंस का मांस प्रतिबंधित नहीं है। तो इस तरह की तमाम घटनाएं किसी न किसी बहाने दंगा फैलाने की साजिश होती रहती है। और ये जो घटना सामने आई है दिल्ली में, इसका भी अंजाम आप देख लीजिएगा। हो सकता है ऐसा ही कुछ मामला यहां भी देखने को मिल जाए। अब तो जांच पता चलेगा कि मांस कहां से आया, कैसे आया, किसने गौहत्या की, कहां गौहत्या की और ये मांस मंदिर के सामने ही क्यों आया। फिलहाल जांच का विषय है, इंतजार हम सब करेंगे। लेकिन जो कथित बीजेपी का नेता है उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, क्या उसको पकड़कर जेल में डाला जाएगा, ये तो बस अब सवाल उठ रहे हैं जो दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।